माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज डीएलएड अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत हुई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका 3 बार बैक लग चुका था पर्टिकुलर किसी एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में, तो उनके रिजल्ट को वितरित करने के संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाया था। उस रोक को हटा लिया गया है। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनको परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया था 3 बार बैक लगने के कंडीशन में और चौथी बार वो डिमांड कर रहे थे और पीएनपी और एससीईआरटी ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे। इसको लेकर भी एक बड़ा आदेश आया जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देख सकते हैं आप कुमारी अनुभा मिश्रा जी के द्वारा ये केस को फाइल किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर क्या दिया गया है। फॉर ऑर्डर सी, ऑर्डर डेट पास्ड इन रीट सी नंबर 9773 ऑफ 2023, जो कि साक्षी एंड 77 अदर्स के द्वारा स्टेट ऑफ यूपी एंड 32 अदर्स को लेकर के याचिका दायर की गई थी। यानी ये वाला जो मामला था इसको उसके साथ मर्ज कर दिया गया। अब आपको 9773 का कोर्ट ऑर्डर क्या है उसके बारे में जानना होगा, तभी आप पूरे ऑर्डर को समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे रेट सी नंबर 9773 ऑफ 2023 और पिटिशनर नेम देख सकते हैं साक्षी एंड 77 अदर्स। तो यही वो मामला है और यहाँ पर देख सकते हैं कुमारी अनुभा मिश्रा वाला पिटिशन भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया है। इसके डायरेक्ट 16 पेज का ये ऑर्डर है। डायरेक्ट जब निचले पेज पर जाएंगे हम लोग ऑर्डर देखने, तो वहाँ पर क्या कुछ ऑर्डर पास किया गया इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ऊपर जो है वो एनसीटी का क्या तर्क है, पीएनपी एससीईआरटी का क्या तर्क है, और इससे पहले पीएनपी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था सभी अभ्यर्थियों को जो 4th अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे थे उनके संबंध में जो नोटिस जारी किया गया था, उन्हीं सबको आधार बनाते हुए यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अंतिम जहाँ से कोर्ट ऑर्डर शुरू हो रहा है। देखिए 22वां नंबर पॉइंट देखिए, इन व्यू ऑफ एफोरसेड डिस्कशन आई फाउंड दैट बाय नॉट ग्रांटिंग एडिशनल चांस टू द पिटिशनर टू अपीयर इन द सब्जेक्ट पेपर्स इन विच दे फील्ड थ्राइस द पिटिशन हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एंड इन द considered opinion of this court the petitioner are entitled to get additional chance as prayed। यानी कि 3 बार जिनकी बैक लगी थी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रे किया गया था और उनको एडिशनल चांस देने के लिए माननीय कोर्ट ने हामी भर दी है। ठीक है, 25वें पॉइंट में देखिए क्या अलाउ किया गया। और रीट ऑफ मैंडमस इज इशूड टू रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड एडिशनल चांस to the petitioners to appear in paper in which petitioners failed in DLED BTC course in the ensuing examination। यानी कि जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें, जैसे पीएनपी हो गया, सीआरटी हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, तो सबको निर्देशित किया गया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से कि आप इन अभ्यर्थियों को 4th अटेम्प्ट दीजिए, परीक्षा में सम्मिलित होने का एडिशनल चांस दीजिए। ठीक है, इसके बाद से आप 26वां पॉइंट देख सकते हैं। इन द व्यू ऑफ लास्ट आर्गूमेंट एडवांस्ड on behalf of the state, it is provided that the present judgment and order shall not be treated as binding precedent in relation to those writ petition which shall be filed after date of this decision, and all arguments shall remain open for state in so far as factual background such petitions would reflect। यानी कि इस जजमेंट के बाद से अगर कोई याचिका दायर की जाती है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार के पास अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए रास्ते खुले रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो मौका दिया गया, ये जितने पिटिशनर्स थे उनको मौका दिया गया, और बाकी इसके बाद अगर इस प्रकार का कोई याचिका आता है तो राज्य सरकार अपने उसमें तर्क रख सकती है और इसके लिए रास्ते खुले रहेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउड इन एफोरसेड टर्म्स। तो बहुत बड़ी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि याचिका दायर किए थे, साथ ही साथ जो 4th अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा जिनके रिजल्ट पर रोक लगा दी थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उन सबको परमिट कर दिया गया है। यानी उनका रिजल्ट भी अब पीएनपी इश्यू करेगी और साथ ही साथ जो 4th अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे थे उनके लिए भी अलाउ कर दिया गया है, वो भी अब परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है। आप सभी का जो एक तरीके से पूरे डीएलएड के पर सवाल उठ रहा था वो अब सवाल चिन्ह खत्म हो चुका है और अब आपका डीएलएड का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो पीएनपी इशू कर देगी। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।